नमस्ते मास्टर्स, पीएमसी हिंदी में स्वागत है, सुस्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग जानकारी करेंगे अपने बारे में। हम कौन हैं, हम कहाँ से आया है, हम कहाँ तक जाएंगे, हमारा यात्रा कब से शुरू हुआ, हमारा यात्रा कहाँ तक पहुँचेंगे, इसके बारे में ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने एक हमको पूरा समझाया था। उसी चीज़ को मैं आज आप सबके पास प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सृष्टि में देखेंगे तो 7 ऊर्ध्वलोक है। क्या क्या लोक है? यह है भूलोक, उसके बाद आते हैं भंवरलोक, उसके बाद आते हैं सुवरलोक, उसके बाद आते हैं जनालोक, उसके बाद आते हैं महालोक, उसके बाद आते हैं तपोलोक, उसके बाद आते हैं सत्यलोक, हमारा ऊर्ध्वलोक 7 है। हमारे जितना भी पूर्ण आत्मा है, एक गुरु नानक देव हो सकते हैं, एक गौतम बुद्धा हो सकते हैं, एक महावीर हो सकते हैं, या श्री कृष्ण हो सकते हैं। ये सब लोग हैं सत्यलोक में रहते हैं। एक महावीर है, एक बुद्धा, एक जीसस, एक श्री कृष्ण, एक गुरु नानक। ये सब लोग कहाँ रहते हैं? ये सब लोग सत्यलोक में रहते हैं। जब एक पूर्णात्मा बन जाते हैं, सत्यलोक में कौन पहुँचते हैं? एक पूर्णात्मा रहते हैं। एक पूर्णात्मा बनने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि फिर सृष्टि का रचना करते हैं। अपने से अंदर से ही वो लोग धरती में अंशात्मा को भेजेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो अपना अंदर से क्या है कि अंशात्मा को पहले वो लोग भेजेंगे हमको जनालोक में। इधर है, यह है जनालोक। तो बुद्धा ने जनालोक में अपना कुछ अंशात्मा को भेजा, एक जीसस ने भेजा, एक श्री कृष्ण ने भेजा, एक गुरु नानक ने भेजा। ऐसा सभी लोगों ने अपना अपना अंशात्मा को कहाँ तक पहुँचाया? जनालोक तक पहुँचाया है। यही चीज़ है हमको भगवद गीता में बताया। चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभागसः यस्स कर्तारम अपि माम निच्च कर्तारम अव्ययम। आप सब लोग मेरा द्वारा आया है, लेकिन मैं उसके लिए करता नहीं हूँ। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। हम सब लोग आया है इस सृष्टि से, लेकिन उसका जो कर्ता वो नहीं है। जैसे एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उन्होंने क्या किया? अपने को कम करके अपने बच्चा को कम किया, बच्चा को दिया है क्या? अपने शरीर को काट करके बच्चे को जन्म दिया है क्या? क्योंकि वो माँ भी परिपूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। वैसा ही इधर पूर्ण आत्मा है। इधर जो आया है अंशात्मा, इसका पास जो कैपेसिटी है, इसका पास जो अनंत शक्ति है, इसका पास भी है। मैं अपने आप को कम नहीं करते हुए आपको सृजन किया हूं। मैं भी पूर्ण हूं, आप भी पूर्ण हैं। निश्चय कर्तार अव्ययम, मैं कम नहीं हुआ हूं। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है भगवद गीता में। तो ये सभी अंशात्मा इधर आया है जनालोक में। लेकिन इसका पास ये जो अंशात्मा आई है, ये इसका पूर्णात्मा का जो कैपेसिटी है अंशात्मा के अंदर है, लेकिन ये अंशात्मा का अनुभव ज्ञान नहीं है। ये भी जब अनुभव ज्ञान पाएगा, ये भी इनके जैसा बनेंगे। ये अनुभव ज्ञान को पाने के लिए जनालोक में जो अंशात्मा है, वो भी क्या करना पड़ेगा? उनका इधर से इधर, उनका अंदर से भी अंश को धरती में भेजेंगे। इधर जो रहते हैं उनको कहते हैं पूर्ण आत्मा, इधर जो रहते हैं अंशात्मा या जीवात्मा। ये जो आया है जीव है, लोअर सेल्फ कहते हैं। इधर जो आया है
इसको कहते हैं लोअर सेल्फ, इधर जो रहा है इसको कहते हैं हायर सेल्फ, इधर जो रहे हैं वो है ओवर सेल्फ, इंग्लिश में कहेंगे तो इसका पूंछ ये है, इसका पूंछ इधर है। जैसे इंडिया से एम्बेसडर को हम भेजेंगे दूसरा कंट्री में, अमेरिका में, इंडिया मूव नहीं हुआ उधर अमेरिका में, लेकिन उसका जो एम्बेसडर उधर पहुंचे हैं, वैसा ही इधर का एम्बेसडर ये है, इसका एम्बेसडर इधर है। जब ये जो अंशात्मा है ये धरती में आने के पहले उन्होंने क्या किया है कि मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये दोनों को मिलके ही एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये अंशात्मा ने धरती में फिजिकल बॉडी के साथ आने के लिए, धरती को अनुभव पाने के लिए उसको इमोशन के साथ जाने का जरूरत है, उस थॉट प्रोसेस में जाने का जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक व्हीकल को उन्होंने लिया है, एस्ट्रल बॉडी एक व्हीकल को उन्होंने लिया है, मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को, उसके बाद फिजिकल बॉडी, ये सभी व्हीकल्स को लेके आई है। जब ये धरती में आते हैं, कुछ अनुभव पाते हैं, उसका अनुभव पाने के बाद फिर वो लोग पहुंच जाते हैं ये भूलोक में, भूवरलोक में पहुंच जाते हैं। इनको कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड्स कहते हैं। जब इधर आएंगे, इधर कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर धरती में फिर पैदा होंगे। इस तरह का वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, जब तक वो अपना स्वस्वरूप को नहीं जानेंगे। जिस समय वो आएंगे जाएंगे, इधर तक पहुंचेंगे, फिर अपना कारण शरीर को, फिर नया कारण शरीर को तैयार करेंगे, करके उसके बाद वो कारण शरीर के हिसाब से फिर एक एक जन्म में फिर मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को लेके फिर फिजिकल बॉडी को तैयार करके धरती में आते हैं। इस तरह का अनुभव पाते रहेंगे, ऐसा 300 जन्म 400 जन्म हो जाएंगे। जब वो ध्यान करना शुरू करेंगे तो वो आत्मा है, वो आएगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, जनालोक में फिर पहुंचेगा तब तक। तो जब थोड़ा बहुत वो ध्यान किया है उसको कहते हैं महात्मा। वही आत्मा है, खूब ध्यान करके पूरा तपस्या करने के बाद वो पहुंचेगा तो उसको कहेंगे कि तपोलोक में पहुंचेंगे। ये तपोलोक है, जो तो पूरा तरीके से तपस्या करके पहुंचे हैं, उस आत्मा को कहेंगे कि विमुक्त आत्मा। थोड़ा बहुत ध्यान करके जो पहुंचे हैं वो लोग क्या कहते हैं, महात्मा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि वो जो आत्मा है उसको ये ऊपर लोकों में प्रमोशन नहीं मिलते हैं। ये जनालोक से अगर महालोक में पहुंचना है तो उसको महान काम करना पड़ेगा। जब महान काम करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी वो महालोक में पहुंच सकते हैं। वो पूरी तरीके से तपस्या करेंगे तो तपोलोक में पहुंचेंगे। पूरी तरीके से सत्य में जिएंगे। पूरी तरीके से सत्य में जीना मतलब मैं आत्मा हूं समझते हुए, सभी आत्मा है समझते हुए जिएंगे, तब वो जो आत्मा है ये पूर्ण आत्मा बन जाएंगे, कि महावीर, कि बुद्धा, कि जीसस, श्री कृष्ण जैसा वो बन जाएंगे। इतना बड़ा स्टोरी है। हम धरती में आते क्यों हैं? हमको ये सभी लोगों को पार करना है, हमको प्रमोशन चाहिए। धरती में जैसे हमको प्रमोशन चाहते हैं, LDC से UDC, UDC से ऑफिसर, कैसे हमको प्रमोशन चाहिए, वैसा ही हमको एक एक लोक में हमको पार करने के लिए फिर धरती में पैदा होना पड़ेगा, फिर धरती का अनुभव को पाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जाना पड़ेगा। जिस समय ये पूरा कारण शरीर नाश हो जाते हैं उसको कहते हैं विमुक्त आत्मा बन जाते हैं, तपोलोक में पहुंच जाएंगे। ये सभी है, ये दोनों को कहेंगे कि सुप्रा कॉजल वर्ल्ड्स, महाकारण लोक ये कहेंगे। इसको कहेंगे कि कारण लोक। ये बाकी है, ये तीनों है, भूवरलोक और सुवरलोक को कहेंगे कि एस्ट्रल वर्ल्ड्स। तो फ्रेंड्स, तो हमको क्या पता चला आज? एक पूर्ण आत्मा ने अंशात्मा को भेजा है जनालोक में, अंशात्मा है, फिर और एक पूंछ को भेजा धरती में, फिर इस धरती में जो आया हुआ जो जीव है ये अपना अनुभव को पाएंगे, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे,
फिर उसके बाद अपना आकाशीय क्रिकेट को देखेंगे, फिर धरती में आएंगे। इस तरह वो अपना पूरी तरीके से अपना पूरा कर्म साइकिल को पूरा तरीके कंप्लीट करेंगे। संचित कर्मा को, प्रारब्ध कर्मा को, वर्तमान कर्मा को जब पूरी तरीके से शून्य करेंगे तब वो पहुंचेंगे कारणलोक में, दैट मीन्स जनालोक में पहुंचेंगे। जब जनालोक में पहुंचने के बाद, ध्यान करने के बाद वो पहुंचेंगे महालोक में। महालोक में पहुंचने के लिए ध्यान चाहिए, तपोलोक में पहुंचने के लिए पूरी तरह ध्यान चाहिए। थोड़ा ध्यान करेंगे तो महालोक पहुंचेंगे, लेकिन खूब ध्यान किया, अपने स्वरूप को जानकारी किया, उस समय पहुंचेंगे तपोलोक। तपोलोक को ही ब्रह्मलोक बोलेंगे। आ ब्रह्म भुवनार्लोक पुनरावर्तित नो अर्जुन मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम तपोलोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया, फिर भी धरती में आना पड़ेगा। तुम कितना भी ध्यान करो फिर भी आना पड़ेगा। किस लिए? मैं जिस स्थिति में हूं, श्री कृष्ण कौन सा स्थिति में है? सत्यलोक का स्थिति में है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरों को ध्यान सिखाना पड़ेगा, दूसरों को ज्ञान देना पड़ेगा, आप भी एक टीचर बनना पड़ेगा। तो जो लोग ध्यान करके मुक्ति पाया है वो लोग है, जो लोग ये महालोक में, तपोलोक में पहुंच गया ना, फिर ये दो लोग धरती में आ जाते हैं। इन लोगों को कहते हैं टीचर, स्पिरिचुअल टीचर्स। पिरामिड मास्टर सब लोग कौन है? सभी स्पिरिचुअल टीचर्स है। लेकिन कभी कभी अकेशनली ये पूर्णात्मा ही धरती में जन्म ले सकते हैं। जब एक पूर्णात्मा ही धरती में जन्म लेंगे, इनको कहते हैं अवतार। जैसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, अब धरती को भी लाइट को लेके आना चाहते हैं, धरती को भी स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ये धरती हर जगह पे नॉन वेजिटेरियन है, बिलियंस ऑफ बिलियंस का चिकन को खा रहे हैं सब लोगों ने। इधर हिंसा पहुंचा है, कोई अपना सभी शरीर के हिसाब से जी रहा है, कोई किसी को भी पता नहीं है सत्य क्या है, आत्मा के हिसाब से कोई नहीं जी रहा है। इसी को वजह से ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी पहले जन्म, पिछले जन्मों में उन्होंने पूर्णात्मा बने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार एक धरती में आया है, आके उन्होंने सबको ध्यान जगत के लिए, शाकाहार जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए काम किया। अपना जैसे सभी मास्टर्स को उन्होंने तैयार करके रखा। जो उनके साथ एग्रीमेंट करके धरती में आया है 1,44,000 लाइट वर्कर्स, वो लोग कौन है? वो लोग तपोलोक में है। पत्री जी सत्यलोक से आया है, जितने पिरामिड मास्टर है 1,44,000 ये सब लोग आए तपोलोक से, क्योंकि ये लोग सत्यलोक में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये लोग टीचिंग किया नहीं है। जो लोग ध्यान करके विमुक्त आत्मा बने हैं वो सब लोगों को कहते हैं स्टार। एक ध्रुवा एक स्टार है, एक अरुंधति एक स्टार है, जो खूब ध्यान करने के बाद हम स्टार बन जाते हैं। लेकिन हम पूर्णात्मा स्थिति को भी पाना है तो हम फिर धरती में आके सबको टीचिंग करना पड़ेगा, इस धरती को एनलाइट करना पड़ेगा, कोई एक प्लैनेट को एनलाइट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तरह तरह स्टार से, तरह तरह गैलेक्सी से आज धरती में ये पिरामिड मास्टर्स आज आया है सबको ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो आप सब लोग कौन है? आप सब लोग इधर से आया है। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कौन एंटर करते हैं कि सब लोग एंटर नहीं कर सकते हैं इधर जो लोग एटलीस्ट महालोक से है वो लोग इधर तक आएंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद तपोलोक में पहुंचेंगे। जो ऑलरेडी पिछले जन्मों में ध्यान किया वो लोग फिर टीचर के रूप में आएंगे, ध्यान सिखाएंगे। ये है सृष्टि का क्रम है मास्टर। ये सभी को समझाया ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, तो पत्री जी को हम नमन करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। इतना अच्छा ज्ञान हमको दिया है, हम भी एक पूर्णात्मा बनाने का एक रास्ता दिया। अभी हमारा काम क्या है? साधना करना, ध्यान का साधना करना, टीचिंग का साधना करना, बस यही बात है। थैंक यू सो मच।